आज से कुछ साल पहले की बात है। इमरान नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं उस लड़के पे किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था। आखिर इमरान पर वो साया आया कहाँ से? ऐसा क्या हुआ था इमरान के साथ? मेरा नाम अब्बास है। मैं इमरान का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्र मौजूद है। मेरे घर की कमरे की खिड़कियाँ इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती है और मेरे घर की छत से भी एक खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। इमरान अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांक के देखने पर भी दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर उड़ रहे थे। अचानक कुत्ते भौंकने लगे, जैसे किसी साये को देख लिया हो। इमरान इन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए उठता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो वो मंजर देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इमरान खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा एक औरत मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई है और कुत्ते उसे घेरे हुए हैं। वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। इमरान परेशानी के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। इमरान ने सोचा रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान उस औरत के पास पहुंचा। वो औरत एक कब्र के सामने थी। इमरान उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात में कब्रिस्तान में क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है। औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन इमरान की तरफ घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा इमरान की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ था। इमरान ये सब देखकर अपना होश और हवास खो बैठा और पागलों की तरह से वहां से भागने लगा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे इमरान को बेहोश पाया। मैंने उसे उठाकर जल्दी से घर लाया और उसने हमें रात के होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिसके वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरता गया और फिर एक दिन इमरान अपने कमरे से निकल कर आया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं इमरान की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डी चटकने जैसी आवाज आती है और इमरान ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ, और देखते ही देखते इमरान की लाश जमीन पे गिरी हुई थी।